अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहु बि ihसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, बहम्दिही ताला हम और आप इस पाक बज़्म और मजलिस के अंदर इकट्ठा हुए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम यानी कलाम इलाही को सुन सके, समझ सके। यकीन जाने कि कुरान मजीद के मुताल्लिक अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे बेहतरीन और आला व अरफा उलमा इकराम को पैदा किया इस सरजमीन में, इस मिट्टी में, कि जिनकी काबिलियत और सलाहियत न सिर्फ ये कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बल्कि अरब व अजम में भी बहुत मशहूर और मारूफ है। हिंदुस्तान की सरजमीन से जिस कदर उलमा ने जन्म लिया और उलमा की एक अच्छी खासी और बड़ी तादाद में दावत दीन का एक हिस्सा बने, मेहनत व मशक्क़त की, ये नाकाबिले फरामोश है। वजह क्या है कि जो हमारे असलाफ थे, जो हमसे पहले थे, उन्होंने दीन की हक्कानियत को और दीन की सदाकत को बुनियादी तौर पर समझा और जाना। बीच के कुछ अदवार ऐसे आए, और ये सारी बातें कुरान करीम के ताल्लुक से इसलिए हो रही है कि जब बीच के कुछ अदवार, कुछ दौर ऐसे आए जिनमें हमने कुरान को सिर्फ इतना ही समझा कि कुरान पढ़ने आना चाहिए। ये लॉजिक, ये फॉर्मूला ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हमारे माशरे को, बिलखुसूस हमारी नस्लों को, कि हर जगह आज भी यही फॉर्मूला हम अपने यहाँ अपनाते हैं कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान पढ़ने आना चाहिए, है ना। जबकि ये चीज़ गलत नहीं है, ये दुरुस्त है कि एज ए मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की किताब है, मुकद्दस किताब है, अजीम किताब है, बरकत वाली किताब है, इसको पढ़ना और लिखना तो आना चाहिए हमें। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बीच में कुछ गलतियां और खामियां हुई, जिसका खामियाजा और भुगतान हम और आप भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये हुई बीच के अखबार में कि जो ये सिलसिला चला कि कुरान हमें पढ़ना सीखना है, तो हमने उसमें सिर्फ अरबी को तरजीह दी। होगी कौन सी? अरबी रीडिंग के लिए। जबकि हमारे उस दौर के उलमा ने ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की है, इसलिए कि नहीं किया। लेकिन गलती हमसे क्या हो गई कि हमने इस चीज़ को समझने में बहुत सुस्ती का इजहार किया, या हम समझ ही नहीं पाए कि कुरान मजीद तो एक पैगाम है, न सिर्फ ये कि किताब है, बल्कि एक मैसेज है, एक पैगाम है। और जाहिर सी बात है कि जिस लैंग्वेज और जुबान में कुरान मजीद नाज़िल हुआ वो अरबी जुबान है, और हमारे और आपकी जुबान अरबी नहीं है ना। हम लोग हिंदी या उर्दू जानने वाले हैं, कुरान अरबी जुबान में है। जो लोग अरबी जुबान जानते हैं उनको अगर उर्दू की अच्छी से अच्छी किताब भी दे दे तो उनके लिए किताब की कोई नहीं है। हालांकि बड़ी बेहतरीन किताब, फसाहत और बलागत से भरपूर है उर्दू, यानी कायदा ग्रामर से। लेकिन एक अरबी शख्स को दिया जाए तो लीजिए ये फला किताब है, के अल्लामा इकबाल की किताब है, बेहतरीन किताब है, सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी के अशआर हैं, मजमुआ है। हम किसी अरबी शेख को दे कि आप लीजिए, बड़ी बेहतरीन किताब है, तो उसके लिए वो किताब एक रद्दी पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो जानता ही नहीं उर्दू। सिर्फ ये इतना ही जानता है कि सामने वाला ये बोल कर गया कि अच्छी किताब, बस इसी वजह से वो जानता है कि अच्छी है। सामने वाला बोल देता है कि अच्छी किताब नहीं है, इसमें मोहम्मद वसल्लम की गालियाँ लिखी गई हैं, जो भी, तो जानता है कि खराब किताब, इसलिए कि वो उसने कहा है। अगर उस अरबी शेख से कहा जाए कि आपके पास क्या रेफरेंस है, क्या एविडेंस है कि किताब अच्छी या बुरी है, तो कैसे साबित? सोचिए, ये सोचने वाली बात है। आप कह रहे किताब अच्छी है, क्या सबूत है? कैसे आपने कह दिया? आप कह रहे किताब खराब है, तो इसकी क्या सबूत है? तो फंस जाएगा, नहीं बोल पाएगा।
तो मेरे भाइयों, हम लोगों से या हमारे असलाफ की कुछ गलतियां हुई। आज भी वही फॉर्मूला चलता है कि मुसलमान सिर्फ इतना ही है कि कुरान पढ़ना जान जाए। आज भी अपने बच्चों को वैसी लेके चलना, जिसका खामियाजा और भुगतान ये भुगतना पड़ रहा है कि न सिर्फ ये कि हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही है। आज देखिए ना, हमारी नौजवान नस्ल, चाहे मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, झूठ बोल रहे हैं, जिना कर रहे हैं, बिलखुसूस कौम के उम्मत के मुस्लिम नौजवान बच्चे लड़के हर तरह की बुराई में है ना। और ये सब कुरान पढ़ना जानते हैं, ये सुनिए हकीकत है, ये सब कुरान पढ़ना जानते हैं। ऐसा नहीं कुरान नहीं पढ़ना जानते, शायद एक दो को निकल जाए ऐसे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। तो देखिए नुकसान कहाँ पे हुआ? नुकसान हुआ कि जो हमारे नौजवान नस्लें बुराइयां कर रहे हैं वो इस कुरान को पढ़ना जानती है, ठीक है। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि हमारी एक नौजवान भाई है और वो जो है जिना में मुब्तला है या शराब पी रहे और कुरान पढ़ना जानते हैं। हम उससे कहे कि मेरे भाई देखो शराब हराम है, जिना हराम है, तुमको है कि ये सब नहीं काम करना चाहिए, तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? हालांकि वो कितनी मर्तबा कुरान में पढ़ चुका है, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, तो नमाज से करीब ना इस हाल में तुम नशे के हालत, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब जुआ ये सारे जो बदहाली है सब शैतानी अमल है। ये सब हम कुरान में पढ़ते हैं, है कि नहीं? रमजान में खत्म करते हैं, आम दिनों में बहुत से हमारे भाइयों की आदत रहती है, लेकिन हम माना नहीं जानते, हम तर्जुमा नहीं जानते, और न जाने कितनी मरतबा हमने कुरान को खत्म किया, इसके बावजूद हम शराब पी रहे हैं या जो भी नशावर चीजें उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो नुकसान और भुगतान हुआ मेरे भाइयों, आप समझिए कि हम अभी से होश के नाखून ले कि जो हमारी सरपरस्ती में जो हमारे बच्चे हैं, मतलब हम बाप है तो हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, आपके गार्जियनशिप में जो बच्चे बच्चियां हैं, आप उसको ठान ले के बच्चे को न सिर्फ ये कुरान पढ़ाना है बल्कि तर्जुमे के साथ पढ़ाना है। तो उसका फायदा क्या होगा? वो हमारी नस्ल जब एक बुराई को, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा चलो सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो वो कहेगा अरे भाई हम तो कल गए थे मदरसे में, तो हम साहब उसी आयत का तर्जुमा पढ़ाएंगे कि नशा और चीज हराम है कुरान में ना, हमसे फायदा होगा कि नहीं होगा? ये बीच के अदवार में हमसे गैपिंग हो गई और गैपिंग की भरपाई अभी तक नहीं, अभी तक हम उसी सिस्टम से चल रहे हैं। इसीलिए मैं जो मदरसा चलाता हूँ कुल्टी के अंदर, तो मैंने तमाम गार्जियन से एक अहद पैमान ले लिया है कि आपका बच्चा या बच्ची जब कुरान खत्म करेगा तो हम उसको तफसीर में लाएंगे। क्या आप राजी हैं? और अल्लाह का करम है कि सारे गार्जियन इस पर राजी हैं कि नहीं, ठीक है, हम आपको दे चुके हैं, आप जैसे करना करिए। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो लगभग जवान हो गई, बच्चे जवान हो गए, लेकिन अभी तक मदरसे छोड़ नहीं रहे और उनकी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली इंशाअल्लाह। तो आप लोगों की तरफ से जो भी कोशिश की जा सके कुरान की तर्जुमा तफसीर की, आप यकीन जाने, देखिए एक तरह का ये भी है कि बहुत से नौजवान जो है दर्स का एहतमाम भी कराते हैं, उसमें एक टॉपिक वाइज होता है। जैसे मुहर्रम का महीना आया तो मुहर्रम के ताल्लुक से, बकरा ईद का मौका आया तो ईद उल अज़हा के ताल्लुक से, और रमजान का मौका आया तो रमजान के ताल्लुक से टॉपिक चलती है। एक ये दावत व तबलीग का रास्ता है, और एक रास्ता जो आप लोगों ने चुना कि इन सब टॉपिक को साइड करते हैं और पहले आते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, है ना, कुरान की तरफ आते हैं। क्योंकि हम सब कुरान पढ़ना जानते हैं, ये समझना किसी को नहीं समझते, वही जो जुमा खुतबा में इमाम साहब बताते हैं, बस उतना ही हम जानते हो, वो भी उसमें से बाउंस हो जाएगा, क्या पता किस इबारत का तर्जुमा हो रहा है, किस लफ्ज़ का तर्जुमा हो रहा है। तो ये एक अच्छी और बेहतरीन कोशिश है। इसमें मैंने लंबी थोड़ी तमहीद इसलिए बांधा कि इसमें हम सबों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की भी जो ऑनलाइन है और जो सामने बैठे हुए हैं ऑनलाइन होते हैं, सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अगर मान लीजिए हमारे बच्चे जवान भी हो गए, 8-9 में चले गए, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा इंतजाम करें, हम खुद पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने हमको इल्म से नवाजा है, तो हम ही लेके बैठ जाते हैं और बच्चे को दुआ कराते दुआ हमको भी पढ़ते हैं। एक माहौल बनाए, इसका फायदा ये होगा कि नस्ल बुराई की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो जान रही है कि जिस किताब की तालीम हमारे अब्बा हमको दिला रहे उसी में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जिसे रिश्ते नाते आजकल टूट रहे, छोटी छोटी बात पर रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं इसमें लिखा हुआ है कि सीधा रहमी करो। हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाता है कि जो रिश्ता जुड़ेगा मैं उससे जुड़ूंगा, जो काटेगा मैं उससे काटूंगा। उतनी वाली बात है। तो एक अच्छी और बेहतरीन कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाबी बदल दे। और हम कोशिश ये भी करते रहे कि अपनी नस्ल जो जिम्मेदार नहीं है हमारी जिम्मेदारी में,
हम सिर्फ यहाँ तक ना महदूद रहे कि कुरान को ख़त्म करवाना है, बल्कि कुरान तर्जुमा तफसीर से पढ़वाना है। इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में सूरह आल इमरान आयत नंबर 112 से जहाँ तक अल्लाह तौफीक दे हम तर्जुमा तफसीर से इंशाअल्लाह ताला पढ़ने की कोशिश करेंगे। 111 हाँ, आयत नंबर इंशाअल्लाह ताला 111 से तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह ने कहा लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरुन। अल्लाह कह रहा है ये आपको या तुमको हरगिज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आपको ये लोग उतना ही सता सकते हैं जितना वो सता अल्लाह चाहेगा। ला लन यज़ुर्रुकुम आपको तकलीफ नहीं दे सकते इल्ला अज़न मगर ये कि थोड़ी सी सता सकते, ज़्यादा नहीं सता पाएंगे। व युकातिलुकुम अगर आप उनसे लड़ेंगे युवल्लुकुमुल अदबार ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरुन और इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। देखें अल्लाह ताला ने कुफार मुशरिकीन का नक्शा यहाँ पर खाका खींचा। होता क्या है कि आप कोई अच्छाई के काम करना शुरू करिए, 10 के काम चल रही थी मिसाल में, तो होता क्या है कि इसमें आपके इस काम को रोकने की एक कोशिश की जाएगी, मुमकिन कोशिश किसी तरीके से इसको रोक दिए, चाहे वो कोशिश अपनों की तरफ से हो या बेगानों की तरफ से, है ना। आप मान लीजिए किसी को खैरात सदका तकसीम करते आपकी आदत में है कि आप अपनी कमाई में से गरीबों को कुछ हिस्सा रखते हैं और हमेशा करते हैं, रोजाना करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत से लोग इससे चिढ़ जाते हैं कि वो देता है हम नहीं दे पाते हैं, उसका नाम होता है ग्रामीण व्यापार, है ना, इस तरह की चीजें हैं, तो आपको रोकेंगे। अल्लाह कह रहा है यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, वो आपको उतना ही सता सकते जितना अल्लाह चाहता है, उनके इख्तियार में नहीं है कि आपको भारी भरकम तकलीफ दे दे, आपको जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। जैसे आजकल मुसलमानों के जहन में है, आप देखते होंगे कि आज हमारे माशरे में लड़ाई झगड़ा होता है तो हर कोई सोचता है कि उसको कितना हम नुकसान पहुंचा है ना। अब चूंकि लड़ाई हो चुकी है तो मामला ये होता है कि उसको हम नुकसान पहुंचा दे, उसको ये कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, उसके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। किसी को तकलीफ पहुंचाना उतना ही पहुंचा सकते जितना अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिखा है। अल्लाह अगर ना चाहे तो इंसान खुदा नहीं नाउज़ुबिल्लाह नहीं चाहे कि जो चाहे वो कर दे और जैसा चाहे वो कर दे। इसीलिए एक मुसलमान एक मोमिन को अल्लाह से डरनी चाहिए कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे तो उसका खामियाजा जब अल्लाह इंतकाम देगा वो तो बहुत खतरनाक और दर्दनाक और भयानक होगा। तो अल्लाह ने कहा यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, ये आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते मगर एक थोड़ा सता सकते हो, ज्यादा नहीं। वहीं कातिलुकुम अगर आप उनसे लड़ेंगे, जरूर लड़ते हैं कुफ्र की हालत में, हम इस्लाम की हालत में हैं, कौन सही है, अगर वो कुछ परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ देना मकसूद है तो आप अपने जगह पे लड़े, उनसे तो पीट कर लेंगे। आप उनसे लड़ने के लिए जाएंगे वल्लुकुमुल अदबार, ये क्या करेंगे पीठ फेर लेंगे। सुम्मा ला युनसरुन, अल्लाह करेंगे कि मदद भी नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है पीठ दिखाकर भाग ले मैदान जंग से, क्या उसकी मदद की जाएगी, बल्कि मदद तो उसकी की जाएगी जो लड़े हिम्मत से, बहादुरी से, शुजाअत से। ये उनके बारे में अल्लाह ने नक्शा और खाका खींचा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत के अंदर बयान किया, आयत नंबर 112, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला ऐना मा सुकिफू इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि व हब्लिन मिनन नास, उनके ऊपर जिल्लत को तारी कर दिया गया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, जिल्लत की मार पड़ी, ज़रबा ज़रबा का माना होता है मारना। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, उनके ऊपर क्या है जिल्लत तारी कर दी गई, जिल्लत उनके मुकद्दर में लिख दिया गया, जिल्लत की मार पड़ी, मगर ये कि वह अल्लाह की पनाह में आ जाए या लोगों की पनाह में आए। इनके बारे में कुफार मुशरिकीन के बारे में या यहूद और नसारा इसमें शामिल कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा कि उनके ऊपर जिल्लत की मार पड़ी, लेकिन जिल्लत की मार से कब बच जाएंगे, इल्ला ये कि बिहब्लिन मिनल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाए, व हब्लिन मिनन नास, के लोगों की पनाह में आ जाए। अल्लाह की पनाह में आने का दो मतलब है। एक मतलब ये है अल्लाह की पनाह में आने का कि मुसलमान हो जाए, वो कुफार मुशरिकीन मुसलमान हो जाए, अल्लाह की पनाह में आ गए। हम लोग मुसलमान है ना माशाअल्लाह, हम लोग किसकी पनाह में, अल्लाह की पनाह में है। तो एक तरीका ये है बचने का कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह की पनाह में आने का माना। और दूसरा तरीका ये है कि वो जिजिया या टैक्स देकर दूसरी ममालिक में रहे। असल में तरीका ये है कि इस्लामी हुकूमत है, जैसे मान लीजिए कि जो खालिद ममालिक के गल्फ कंट्रीज जो है वो सब इस्लामी कंट्री है, वहाँ हुकूमत इस्लामी है, तो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम बसते हैं वहाँ के रहने वाले जो टैक्स अदा करते हैं, ये टैक्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो जिससे हम जिजिया ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, जिजिया कहते हैं अरबी के अंदर और इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बन जाएगी।
यानी वो हुकूमत जो है मुस्लिम ममालिक की वो हिफाजत करेगी उसकी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गैर मुस्लिम आदमी इस्लामी ममलिकत में रह रहा है और इस्लामी ममलिकत में रहने के बाद कुछ भी करे और इस्लामिक कंट्री से कुछ ना करे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक गैर मुस्लिम जो है मुस्लिम ममालिक में रह रहा है तो पूरे मुस्लिम ममालिक वाले उसको मिलकर परेशान करे, तंग करे, आस पड़ोस के लोग, ऐसा भी नहीं हो सकता। याद रखिए, अल्लाह ने कहा कि उनके ऊपर जिल्लत तारी कर दी गई, मगर ये कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए। तो अल्लाह की पनाह में आने का मतलब ये कि या तो मुसलमान हो जाए या जिजिया देकर वहां पर रहने लगे तो पनाह मिल जाएगी। वहां पे मिनन्नास, और ये कि लोगों की पनाह में आ जाए। तो लोगों की पनाह में आने का भी दो माना है। एक माना ये है कि मुस्लिम ममालिक ही में रहें लेकिन किसी मुसलमान से वो दरखास्त करे कि देखिए हम टैक्स वगैरह देने के काबिल नहीं है, लायक नहीं, हम आपके यहाँ छुपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो मुसलमान अगर चाहे तो उसको पनाह दे सकते हैं, है ना। कोई गैर मुस्लिम है, उसे पनाह की जरूरत है और उसके पास वो वसाइल भी मौजूद नहीं, वो इस्लाम में नहीं लाना चाहता, वो उसी हालत में रहना चाहता है, तो अगर वो चाहे तो किसी एक मुसलमान से हमें से किसी एक रिक्वेस्ट करें, भाई हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, तो आप दे सकते हैं। इसको मुखालफत नहीं मानी जाएगी कि आप एक गैर मुस्लिम को कैसे पनाह दे दिए, तो अल्लाह को मानता नहीं। जैसे आज का हम लोग का माइंड वॉश किया है ना। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे इस बस्ती में फसाद हो जाए, ठीक है, दो लोगों में फसाद हो जाए, मारपीट हो जाए, तो एक आदमी आपके सपोर्ट का नहीं है लेकिन वो मजलूम है, वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है और आप दरखास्त कर रहे हैं देखिए उधर में झमेला जो हुआ है हम आपके रहना चाहते हैं, तो आप अगर चाहे तो पनाह दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर वही बात कर बयान किया, इल्ला ये कि अल्लाह की पनाह में आ जाए या लोगों की पनाह में, या ये कि लोगों के पनाह में आने के बाद एक माना ये है कि वो एक अदना सा मुसलमान के यहाँ भी चला जाए तो मुसलमान को पनाह दे दे, तो मुसलमान के लोग हैं, नास है, या ये कि वो बिल्कुल उस मुल्क में चले जाए कि मुसलमानों का खिलाफ है, वहाँ के हुक्मरान मुसलमानों के खिलाफ है और हमेशा उन दोनों में अनबन रहती है, वहाँ चले जाए तो खुल के दम आ जाए, है ना, उसके पनाह में चले जाए। तो चलो हम अपने मुल्क में आ गए, यहाँ हम लोगों की हुकूमत है, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम अल्लाह को नहीं मानते और उस पर ईमान भी नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया बाउ बिगज़ब मिन अल्लाह, और ये कि वो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक है। इस तरह का आदमी जो ना अल्लाह की पनाह में आता है, लोगों के पनाह में चल जाता है और लोगों में से उसकी पनाह में जो मुसलमानों का दुश्मन है, ऐसी हुकूमत के मुसलमानों के दुश्मन है, तो अल्लाह ने कहा बाउ बिगज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि इस तरह का आदमी जो है अल्लाह के गजब का मुस्तहिक ठहराया, तो ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और उसके ऊपर मिस्कीनी फकीरी डाल दी, अल्लाह उसको फकीर बना देगा, मिस्कीन बना देगा, खाने खाने पे आफत हो जाएगी। ज़ालिका भी अन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना अल-अंबिया बिगैरि हक़, ये इसलिए अल्लाह उनको मिस्कीनी डाल देगा कि इन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और ये कि यक़तुलूना अल-अंबिया बिगैरि हक़, बगैर हक़ के नाहक नबियों को कत्ल करते हैं। ज़ालिका ये बदला है बिमा असौ व कानू यातदून, उनकी नाफरमानी और हद से तजावुज़ करने की, उनकी नाफरमानी हद से तजावुज़ करने की क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये बदला है। देखिए इस आयत के करीमा में आयत नंबर 112 में एक चीज बहुत अच्छी चीज है। होता क्या है आमतौर पर, देखिए मुसलमान होने का कुछ माना हम लोग नहीं जानते कि असल में मुसलमान कहते किसको। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हमसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो, दो अपराध में फरीकैन में लड़ाई झगड़ा हुआ, जाहिर सी बात है एक आदमी सही एक आदमी गलत होता ही ऐसा है, एक आदमी सही होगा एक आदमी गलत होगा। अब क्या हुआ कि एक आदमी इनोसेंट है, सही है, मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, दूसरा आदमी उसको परेशान किया, उसको मारा पीटा, जो भी किया, तो जो मासूम है जाहिर बात है उसके दिल में भी एक आग होगी कि हम बिला वजह खदी बदी के हम मार खाए, हमने कुछ किया भी नहीं, है ना। तो क्या चाहता है, तो चाहता है कि फौरन अल्लाह का अज़ाब आ जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए, उसको लकवा मार दे, फालिस मार दे, मर जाए, कुछ हो जाए, यही होता है ना। हम लोग सब्र नहीं, हम मानते हैं कि हम बेगुनाह हैं, आप बेगुनाह हैं, लेकिन जो सोच हम रहे हैं कि इसको अभी इस तरह से हो जाए, हमारी सोच के हिसाब से ऐसा कभी नहीं। और ये चीज अगर हमारे जहन में घुस गई तो हम बहुत बेहतरीन साबरीन में से हो जाएंगे, है ना। झगड़ा हो लड़ाई को कुछ नहीं किया, मार भी खाए, बदनामी भी उठाए, तमाम अपराध हम उसको सुबह ठहरा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, आपस में बात करते हैं, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, ऐसा हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके ऊपर क्या है, उसके घर में जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ मक्के के अंदर हुई और हिजरत के वक्त जो परेशानियां उठानी पड़ी, है ना, गारे हिरा में 3 साल तक मुसलमान कैद रहे
और मक्का वालों ने ऐलान कर दिया कि कोई लेन देन नहीं करेगा, कोई सामान कोई फरोख्त नहीं करेगा। इतनी परेशानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठानी पड़ी, इतनी इमामुल अंबिया को उठानी पड़ी। हम तो आम आदमी है। तो यहाँ पे चीज याद रखें, अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया, अल्लाह की आयत का इनकार तक किया, इतनी बड़ी बड़ी खामियां और गलतियां इनके अंदर थी। अल्लाह ने क्या इनको बदला दिया? वो ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, इनको फकीरी पे डाला। ये बहुत बड़ा इंतकाम। हम चाहते हैं कि चोट लगे, उसने हमको मारा है, ब्लडिंग हुई है, खून निकल रहा है, उसका भी निकले। देखिए अल्लाह की जो मार होती है वो खतरनाक मार है। ये बात मैंने शुरू में कहा। जल्दबाजी ना करे, सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे। गाइस हद से ना कि मजनून और अल्लाह के दरमियान कोई पता नहीं होता। अगर मजनून कोई दुआ करते हैं बारगाह इलाही में तो अल्लाह फौरन उस दुआ को सुनता है, फौरन। तो अल्लाह क्या करता है, जो लोग अल्लाह की बात को नहीं मानते, यहाँ पे एक जुमला और है कि ये ज़ालिका बिमा असौ व कान यातदून, ये उनकी नाफरमानी, मासियत, गुनाह और हद से तजावुज करने का बदला। तो नाफरमानी तो हम भी करते हैं, मुसलमान नाफरमानी नहीं करता। मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज है, नहीं पढ़ते। मुसलमानों के ऊपर है कि जब बात कहे तो अच्छी बात की, वरना चुप रहे, खामोश है, गंदी 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 बातें करते हैं, है ना। तो हमसे भी तो बहुत सारे गुनाह सर्जन होते हैं। तो अल्लाह को तो कुछ नहीं कर रहा है, करेगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह क्या करता है, मुफलिसी डालता है, फकीरी डाल देता है। मतलब क्या है कि हमारी कमाई बहुत अच्छी है लेकिन बच नहीं रहा। तो क्यों हो रहा है? हमारे गुनाह की वजह से। हम अच्छा कमा रहे हैं लेकिन जब एक पूरा हम फिगर निकालते हैं कि इतना महीना हमको मिला, इतना हमारा खर्च हुआ, और ठीक 20-22 तारीख आते थे खत्म, कैसे हो गया? जबकि हमसे कम कमाने वाला, ठेला चलाने वाला, वो अच्छे से खा पी रहा है और उसे घर में हमेशा 2-4 रुपए कोई मेहमान आए तो आराम से निकाल के मेहमान के नाश्ता मंगवाते, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो ये हम ना सोचे कि उन लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं काफिर है। अगर हम निकल करना नहीं चाहिए, इसलिए हुआ दाद का बीमा आपको ये बदला है उस चीज का। क्या असव मतलब होता है असायाती का नाफरमानी करना, गुनाह करना, उनके गुनाह और हद से तजावुज करने की वजह से। तो अगर हम भी गुनाह करते हैं, हद से तजावुज करते हैं, याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी मस्कनत में डाल देगा, गुनाह में डाल देगा। और गुनाह के ताल्लुक से कभी आप लोग स्टडी करें कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम गुनाह नहीं मानते, आज के ज़माने में उसको गुनाह हम एक्सेप्ट करते ही गुनाह है। यानी ये भी मॉडिफाई हो गया है कि देखिए मगरिबी जो तहजीब है यानी वेस्टर्न कल्चर जो है, उन लोगों ने हम लोगों को ऐसा बता दिया है कि कुछ चीज़ों को गुनाह के फहरिस्त के लिस्ट हमने निकाल दिया है, उसको बाहर कर दिया है। मिसाल के तौर पर, क्योंकि गुनाह का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी किताब आप पढ़ें, कौन कौन से गुनाह है जो अल्लाह को पसंद नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो गुनाह ना करें। जैसे कुछ गुनाह ऐसे जिसको हम गुनाह मानते हैं, हम नहीं मानते लेकिन अल्लाह मानता है, ये याद रखें। टकने से नीचे पैजामा पहने, हम उसको गुनाह नहीं मानते। कोई बोल देगा तो हंस देते। फिर अल्लाह रसूल ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उस शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा जो तकब्बुर की वजह से अपने तिजारत को, अपने तहमत को टकने से नीचे पहनता है। हम इस चीज को गुनाह नहीं मानते, नहीं मानते। आपको छोटी सी बात है ना, नमाज का टाइम आया तो इस तरह उठा लेते, उठा लिए, नमाज उठा कर पढ़ ली, नमाज खत्म हो गई गिरा दिए। कहाँ हदीस में लिखा है कि नमाज के टाइम टकना से ऊपर पहनो और नमाज के बाद गिरा दो? है ये है असल चीज। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें तो कभी इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। लेकिन आप स्टडी करें उन गुनाहों के बारे में जिसको हम हल्का समझते हैं। आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो आम बात है, उतना बड़ा भी गुनाह नहीं है इसके लिए अफसोस किया जाए, नहीं है। अल्लाह रसूल ने क्या कहा, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उस शख्स की तरफ देखने नहीं करेगा नजर रहमत से, जबकि क़यामत वाले दिन हमको अल्लाह की रहमत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सबसे ज्यादा जरूरत क़यामत का दिन है, हश्र का मैदान है। एक तरफ जहन्नम को दिखा दिया गया, एक तरफ जन्नत को दिखा दिया गया। जन्नत देखकर खुश हो जाएंगे, जहन्नम देख डर जाएंगे, अल्लाह इसमें अल्लाह बचा ले, अल्लाह हमको उधर नहीं जाना। अब अल्लाह देखबे नहीं करेगा, देखेगा ना, सुनेगा हमारी फरियाद को कि अल्लाह मुझे मत ले जा, हमको मत जाने दे, इधर कर दे, जन्नत में डाल दे। अल्लाह तो देखबे नहीं करेगा नजर रहमत से, रहमत की नजर से नहीं देखेगा, गुस्सा की नजर देखेगा। आप बोलो क्या बात है? अल्लाह चल जन्नत में, दुनिया में बताया जाता नहीं समझ में आया, जन्नत में समझ आ रही है। तो कुछ ऐसे गुनाह है, अब हम क्यों हमेशा ही करते हैं? नहीं इमाम साहब टकने ऊपर पहनेंगे, अजीब लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग तो उसको कहेंगे कि अल्लाह छोड़ो, हमारे बोलने से पहन करता है, जन्नत में डाल दीजिए। पगला हो तुमको, तो इस तरह मजाक की सीरियस हो गए, वहां बचेगा अल्लाह के सामने। तो आप तो मजाक की तुम सीरियस ही ले लिए एकदम, नहीं पहनना चाहिए, हमको नहीं मालूम ताकि अल्लाह के नजर में। लेकिन इंसाफ हो, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता नौजुबिल्लाह,
अल्लाह को। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि उनके गुनाह और हद से तजावुज करने की वजह से, तो हम कपड़ा खरीदते क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो हमारे लिए इस्लामी कंट्री नहीं है, तो हमारे लिए बिल्कुल सुन्नत वाला कपड़ा वो सिल कर मार्केट में या मॉल वगैरह में बिकेगा, लेकिन हम खरीदे अपनी पसंद। जहाँ खरीद रहे हैं 1200 रुपये 100 रुपये और खर्च करें, टेलर दुकान को दे दें और कहे कि टकना है हमारा, इसके ऊपर कर दीजिए, काट दीजिए। सोचिए, सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके और भी मिसालें हैं, हम उसको गुनाह समझते ही नहीं। हमने मालूम है नहीं गुनाह नहीं, चल जाएगा, लेकिन इसकी नुकसान क्या है अल्लाह ताला नहीं देखेगा रहमत की नजर से, तो फिर हमारा हज करना बर्बाद हो जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी लाइफ नमाज पढ़ना बर्बाद हो गया। हमने हल्के में लिया कि नहीं लिया? ये हल्का नहीं है, हम ले रहे हैं हल्के में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ऐसे कुछ लोग हैं हमारे माशरे में या हमारे ताल्लुकात में जो हमको मिसगाइड करते हैं। बोले कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, उसको इतना अहमियत मत दो कि बड़ा लेके देना होगा मेरे भाई, क्योंकि जन्नत तो हमको चाहिए हर कीमत पर, जन्नत पे हमको जाना है, हमें को नहीं जाना, पर नस्लों को भी ले जाना। तो हम इस तरह की चीजों पर ध्यान दें जिसको मुआशरे में गुनाह के फहरिस्त से लिस्ट से निकाल दिया है, हम माने को गुनाह है और हमारा लिबास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास की तरह होना चाहिए, अगर मोहब्बत है नबी से। यहाँ पे अल्लाह ने यही कहा कि उनके गुनाह और हद से तजावुज करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीबी मिस्कान मस्करा डाल दिया। तो अगर आज हमारी कमाई में बरकत नहीं है, आज हमारे पास फक्र फाका है, तो इसकी वजह ये भी है कि कुछ गुनाह हमसे हो रहे हैं जो हमको शायद पता नहीं, जिसको हम हल्का लिए हुए हैं, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। अगली आयत है आयत नंबर 113, अल्लाह ने कहा लैसु सवाअन, सब एक जैसे नहीं है। अब अहले किताब की बात हो रही है ना, नबियों को उन्होंने कत्ल किया, जो ऊपर में बयान कुफार और मुशरिकीन और अहले किताब सब उसमें शामिल है। नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के आयत का इनकार किया, ये सब बयान कर दिया अल्लाह ने कि इनके इसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उनको ये डाल दिया मस्कनत, ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना। आगे अल्लाह ने कहा लैसु सवाअन, ये सब के सब एक जैसे नहीं, बराबर नहीं। यानी अल्लाह कहना चाहता है कि अहले किताब में सब लोग गुनहगार नहीं, कुछ लोग अच्छे भी अच्छे हैं। अल्लाह ने कहा मिन अहलिल किताबि उम्मतुन कायमतुन, अहले किताब में से जमात ऐसी है जो हक पर कायम है, कायमतुन। जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो यहूद थे, यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, वो मुसलमान हो गए। ये तो अहले किताब शुरू में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए भी मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ने कहा कि लैसु सवाअन, सब एक जैसे नहीं है अहले किताब, उनमें कुछ मोमिन भी है। क्या अल्लाह ने कहा मिन अहलिल किताबि उम्मतुन कायमतुन, अहले किताब में से उम्मत एक जमात ऐसी है कायमतुन जो हक पर कायम है, यतलूना आयातिल्लाह अना अल-लैल, जो रात को उठ कर अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रातों को जागकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत यानी कुरान की तिलावत करते हैं। वहुम यस्जुदून, और सजदा करते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं, नफिल नमाजों का एहतमाम करते हैं, कब? रात में। आगे अल्लाह ने बयान की, इन्हीं की सिफत बयान की, अहले किताब में से एक जमात ऐसी है। आयत नंबर 114 में अल्लाह ने बयान किया युमिनून बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान रखते हैं, व यामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं, व यनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं, व युसारिऊना फिल खैरात, वही खैर का काम, अच्छाई भलाई के काम में वो जल्दी करते हैं, व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग नेकोकार में से, अच्छे लोगों में से। कितनी सिफत अल्लाह ने बयान की, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, खैर के काम में जल्दी करते हैं, और ये कि लोग अच्छे लोगों में से। देखें यहाँ पे एक चीज याद रखें, अगर आप लोग तर्जुमा में गए हो तो वहाँ पे मैंने इस चीज का जिक्र किया। आज जो हमारे अंदर जो इस कदर की जो एक इनडिसिप्लिन जो हम देख रहे हैं, आज देखिए मुसलमानों के यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, कायदा निज़ाम कानून नहीं, यानी हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमारा मन करे गुजार लें, जबकि वो कौन कामयाब होती है जिसमें डिसिप्लिन है। वो कौन कामयाब होती है जिसके अंदर एक सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, एक तौर तरीका होता है। और ये कुरान जो है एक सिस्टम ही है। कुरान और हदीस क्या है? ये सिस्टम है, सिस्टम है कुरान और हदीस, कि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर इस सिस्टम से हटेंगे तो क्या होगा? हमारी जिंदगी जो है बेराह हो जाएगी, एक राह पे चलते तो राह से भटक गए हम। यही वजह है कि जो सिस्टमेटिक नहीं चलते हैं उनके अंदर ये चीजें क्या होती है, वो गुमराह हो जाती है। आजान हो रही है, इंशाअल्लाह ताला आजान के बाद दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाह।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी अहले किताब के उन लोगों के बारे में बयान किया जो अच्छे लोग यानी मोमिन हैं, और उनकी सिफात को जो बयान किया वो हर मोमिन की सिफात होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ क्या है कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं माशाअल्लाह, हम लोग भी मुसलमान है, अहले किताब में से मुसलमान हैं। आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। देखिए आखिरत पर जो ईमान है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको लगता है कि जितनी भी ईमान की ब्रांचेस है, शाख हैं, पिलर हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आखिरत। आखिरत किसको बोलते हैं? यानी मरने के बाद हश्र के मैदान में अल्लाह ताला जो हमें और आपको जमा करेगा और हमारी जिंदगी के सारी चीज़ों के बारे में सवाल है, सब रिकॉर्डेड है। पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया था, कुछ जवानी कहाँ पर खर्च किया, अल्लाह ने तो जवानी दी हमको और आपको, हमको कहाँ पर खपाए जवानी। बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो अल्लाह ताला उस दिन आखिरत में पूछेगा। आखिरत के बारे में अगर हम सोच लिए तो याद रखें हमसे गुनाह ही नहीं। अगर हमसे गुनाह हो रहा है इसका मतलब कि हम आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे। आखिरत मतलब अल्लाह पकड़ेगा, पूरी जिंदगी का निचोड़ है आखिरत, वहां आपको जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये बॉडी कब्र में दफनाने के बाद मिट्टी खा जाएगी, लेकिन अल्लाह दोबारा इस बॉडी को बना देगा अपने पास हाजिर करने के लिए, फिर से उसी चेहरे को लेकर अल्लाह के सामने चले जाएंगे। यही हाथ, यही पाँव, सब कुछ से, सिर्फ दुनिया के एतबार से खत्म। आखिरत के बारे में अगर हम सोच लें कि आखिरत में जाना है और अल्लाह पूछेगा, तो यकीन जाने कि हमसे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज इसमें जो है, यामुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, वो अल्लाह पर भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। जहाँ पर आज अगर माशरे के अंदर बिगाड़ है तो इसमें एक बहुत अहम चीज ये है कि यहाँ उलमा भी शामिल है, भी अगर सिर्फ आम आदमी शामिल नहीं है कि हम तो भलाई का तो हुक्म देते लेकिन बुराई से रोकते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अब जुमा का दिन आया, हम खुतबा देने चल गए, है ना, तकरीर चल रही है खुतबे में, तो हमने कह दिया कि शराब नहीं पियो, यह हराम है, जुआ ना खेलो, यह हराम है, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, यह हराम है ना। हमने मेंबर से कह दिया, किसी पर जुल्म ना करो, यह हराम है, सारी चीजें हमने बता दी। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहीं पर जुल्म हम देख रहे हैं, अपने आँख से बोल रही है। यनहौना अनिल मुनकर को एक आलिम भी छोड़े हुआ है, आम आदमी की बात छोड़ दी। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे एक बेटा अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है और मेरे सामने की बात है, देख रहे हैं तालीम में, लेकिन हम रोक नहीं रहे। हमको बोलने में अच्छा लग रहा है कि मेंबर पे चढ़े या सबको बोले, सब लोग ऐसे हम ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा यामुरूना बिल मारूफ, तो भलाई का हुक्म देते जिसका मना निकाल दे, कि हाँ जब भलाई का हुक्म देंगे मतलब बुराई नहीं करना है, नहीं, अल्लाह ने अलग से कहा यनहौना अनिल मुनकर, यनहौना अनिल मुनकर। जाहिर सी बात है जब ये कहा जाए कि भलाई का हुक्म दो, इसका माना यही होता है कि बुराई से रुक जाना है। भलाई अच्छी चीज का हुक्म देना, बुराई नहीं करना, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ये माना निकालने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ही बयान करते हुए होना नहीं बोलता और बुराई से रोको। तो हमारे माशरे में आज कितना जुल्म है, कोई किसी को झूठे केस में फंसा दे रहा है, कोई किसी पर किस कदर जुल्म, एक पावरफुल आदमी गरीब पर जुल्म कर, बोलने वाला कोई नहीं बोल रहा है। हालांकि अक्सर लोग पढ़े लिखे, तालीम तो सिखाती है कि तुम खिलाफ लड़ो, लेकिन हम नहीं लड़ते। हम सब अपना अपना देख रहे हैं, ये एक सच्चाई जिसके कारण है, हम सिर्फ अपना अपना अपनी सेफ्टी देख रहे हैं। मेरे भाइयों देखिए, ये जो आग है, जो जुल्म है, ये आग की तरह है। आज उस पर हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे ऊपर यही आग है, उसका हौसला बढ़ रहा है जालिम का, इसको हम कुछ कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसके साथ भी कर देंगे तो कुछ नहीं कर पा रहे, और ये हो रहा है। तो मुआशरे के अंदर जो नाइंसाफियां हो रही है, जो अगर इंसाफ नहीं हो रहा है, इसकी एक वजह यह है कि हर आदमी इस खौफ और डर में है, अरे भाई छोड़ो उन लोग मामला है, क्यों तुम जा रहे अपना पाँव घुसाने के लिए, तुम सब तुमको परेशानी हो जाए, पीछे रहो, करते रहो, तो अपना समझो नहीं। उखरिजत लिन्नास, वो आयत थी ना पिछले हफ्ते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा किए। हम और आप इस दुनिया में जहाँ अपने बाल बच्चों के लिए है, बीवी के लिए है, माँ के लिए है, बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, आवाम नास के लिए भी है। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करें, जो गलत कर रहा है उसको हम वार्न करें कि भाई आप गलत कर रहे हैं, उसको अकेला मत समझिए, गलत बात है, अल्लाह से डरे आप उसको तकलीफ नहीं दे सकते। तो यनहौना अनिल मुनकर जो हमें इसको स्किप करें, भलाई का हम सब हुक्म देते हैं। देखो भाई रमजान का रोजा है, आप लोग रोजा रखें, देखिए आप लोग नमाज पढ़े, देखिए आप लोग ज़कात दें, देखिए आप लोग हज करें, पैसा है तो देखिए आप ये करें, लेकिन बुराई करा कोई जाए बोले भैया देखिए आप जो उसके ऊपर झूठा केस किए हैं, गलत बात है, कोई नहीं है। डर किसका? अल्लाह का नहीं, इंसान का। तो हम कैसे अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत नाज़िल करे?
कैसे अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामला था कि यहूद और नसारा भी अपना मामला लेकर अल्लाह के रसूल के पास जाते थे। ये सुन लें, यहूदियों में कई मामला तो अल्लाह के रसूल ने सॉल्व किए, वो ईमान नहीं लाए कि आप अल्लाह के नबी हैं, वो अपने तौरात पढ़ते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को सब कुछ समझते थे, फिर भी अपने मामला को लेकर अल्लाह के नबी के पास जाते थे। वो जानते थे कि अमीन सादिक ये अदल करते, इंसाफ करते। और एक मुसलमान और एक यहूदी का मामला भी गया था, तो अल्लाह के रसूल ने यहूदी के हक में फैसला सुनाया था। वो हदीस सही बुखारी का नाम याद हो। अल्लाह के रसूल ये नहीं कहा कि मोमिन है, मुसलमान है, सहाबी रसूल है तो ये सही है और वो गलत है, ऐसा नहीं है। अरे मोमिन हो किस वक्त क्या होगा, तुम कुछ भी कर दो हमें वहां में मिला दे, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला उस यहूदी के हक में किया, तुम सही हो और ये गलत है। ऐसा इंसाफ करने वाला शख्सियत कहाँ पैदा, कहाँ मिलेगा दुनिया में, है ना? तो हम तो उसी की उम्मत है, उन्हीं की उम्मत है हम। तो हमें भी अपने अंदर ये चीज पैदा करना है कि आपस में हम चाहे आपस में एक अकेले फैसला करें या मिलजुल कर दोस्तों अहबाब में। तो देखो कम से कम घर के अंदर इस तरह का मामला हो तो हम ना हो, जुल्म ना हो। जुल्म बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह ने बयान किया इसारिऊना फिल खैरात, जो खैर के काम में जल्दी करते हैं, व उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग नेक लोग। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि नेक लोगों की डेफिनेशन क्या है, तो ये आयत पढ़ के सुनाते हैं। नेक वो होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नेक वो होते हैं जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, नेक वो होते हैं जो अम्र बिल मारूफ का हुक्म देते हैं, यानी भलाई का हुक्म देते हैं, नेक वो होते हैं जो बुराई से रोकते हैं। अब हम नेक या बुराई से नहीं रोक रहे तो नेक कैसे होते हैं? तो गलत हो जाएगा ना। नेक वो है जो नेकी और खैर के काम में जल्दी करते हैं, नेक वो होते हैं जो इन तमाम चीजों को असर अंजाम देते हैं। और उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग नेकोकार हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्हीं नेकोकार के बारे में, वमा यफअलू मिन खैरिन, ये जो भी भलाई करेंगे, वमा यफअलू मिन खैरिन, ये जो भी भलाई करेंगे, फलन यकफरूहु, तो अल्लाह ताला क्या है, उसको रायगा नहीं होने देगा। ये जो भी भलाई करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी नाकदरी नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं होने देगा। वल्लाहु अलीम बिल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कौन मुत्तकी है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन मुत्तकी है और कौन मुत्तकी नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 116, ये देखिए बहुत बेहतरीन आयत है, इतनी बेहतरीन आयत है कि ईमानियात का ये मामला है कि इस तरह की आयत जब आती है तो गरचे आंखों में आंसू ना आए लेकिन दिल में आंसू आए, दिल रो दे। इतनी बड़ी बात, आज पूरी दुनिया इसी चीज पर फख्र कर रही है, इसी चीज के लिए मर रही है, और अल्लाह कह रहा है कि किसी को अहमियत नहीं। जा, सोचने वाली बात है कि सारी दौड़ भाग किसी चीज के लिए। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। यहाँ दोनों माना है, एक वो लोग हैं जो काफिर है, सिरे से अल्लाह को नहीं मानते, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं इनकार कर दिया काफिर। एक वो लोग हैं जो मुसलमानों में से अल्लाह के आयत का इनकार करते हैं, है ना? नमाज पढ़ जाए, बहुत मुसलमान नहीं पढ़ते, इनकार ना हुआ, इनकार हुआ कि अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो, हम नमाज नहीं कायम करते, इनकार हुआ कि इकरार हुआ? पता है इनकार हुआ, मुसलमान ही इनकार करते अल्लाह की आयत का। और उस मुसलमान से अब कहे इस तरीके से तो मन भी नहीं करेगा, बोले हम मुसलमान और कुरान का इनकार करते हैं, हम मुसलमान ही नहीं। अरे भाई आपका अमल बता रहे का इनकार कर, जुबान से क्या होगा? अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, एक कुफ्र हो या तो काफिर है या तो मुसलमानों में से जिन लोगों ने कुफ्र किया। लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह से ना उनकी औलाद और ना ही उनके अमवाल बचा पाएंगे कुछ भी। जिस चीज के लिए हम पागल हुए हैं, इतनी दौलत आ जाए हमारे पास, औलाद का भी बहुत होता मालूम है ना। मुस्लिम मुआशरे में क्या हो रहा है कि किसी बस्ती में या किसी फ्लैट वगैरह में कोई औरत है जो 5 है, अल्लाह ने किसी को औलाद नहीं दिया, शादी के 2-4 साल हो गए, ताना मारा जा रहा है। कौन? कोई घर आके ताना नहीं मार रहा है, अपनी ही गोद में ताना मार, गोपी समझते हैं ना, भाई की मतलब हस्बैंड की भाई की बीवी, वही ताना मार दे रही है, वही ताना मार दे रही है। आप तो बाज मामला जब तक ठीक है, जहाँ बिगड़ा बस पहले लफ्ज यही निकलना, तो बाज आपके यहाँ औलाद का सुख नहीं लिखा है। तो बाहर तो बहुत दूर की बात है कि बाहर का आदमी आएगा और इस तरह की बात करेगा। औलाद पर भी फख्र किया जा रहा है, मालूम होना चाहिए औलाद पर, हम औलाद वाले बच्चे वाले हैं, और औलाद में भी लड़कों पर, औलाद में भी लड़कों पर फख्र किया जा रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दौर में किसी को लड़की पे चेहरा देगा उसका, ठीक है ना? कुरान ने कहा है वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उनसा इल्ला वजहु मस्वद्दन का व कज़ीम, वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उनसा, अगर उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है। ये जाहिलियत की बात हो रही है। जब हमारे कुरान ने कहा वइज़ा बुश्रा,
लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया बुशरा मतलब होता है बशारत, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं बशारत। बशारत मतलब क्या होता है? खुशखबरी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर किसी को लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती, नहीं। देखिए लफ्ज का चुनाव अल्लाह ने किया है, वर्ड का चुनाव किया है, बहुत बेहतरीन किया, वर्ड सिलेक्शन को कहते हैं। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, अगर उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती, यानी लड़की पैदा होना खुशी की बात, सिर्फ लड़का नहीं लड़की भी, जल्ला वजहु मुस्वद्दन कसीम, तो उनका चेहरा सियाह हो जाता है, एकदम जैसे लगता है कोई काला पत्थर है, कोयला है। लड़की हुई है, आज भी वही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, आज भी वही मामला चल रहे हैं कि लड़की की पैदाइश पर अगर किसी को बैक टू बैक 2-3 लड़की हो गई, तलाक की नौबत आ जाएगी। मालूम होना चाहिए, मामला तलाक तक चल जा रहा है कि नहीं, हमको लड़का चाहिए, हमको अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। अल्लाह के रसूल का कोई बेटा नहीं था, हाँ, जो थे इंतकाल कर गए, इब्राहिम, अब्दुल्ला और कासिम, 3 बेटे, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए, बेटियां ही उनकी आगे बढ़ी और बेटियों से नस्ब बढ़ा उनका। अल्लाह के रसूल का नस्ल कैसे बढ़ा? हज़रत फातिमा थी, ज़ैनब थी, उम्मे कुलसूम थी, रुकैया थी, है ना, हज़रत अली से शादी हुई किनकी? हज़रत फातिमा की, हसन हुसैन हुए और भी उनकी औलाद थी, सब बड़ी नहीं, जिसको आले बैत कहते हैं। नस्लें बढ़ी कि नहीं बढ़ी अल्लाह के रसूल की? तो आज हमारा भी वही हाल है। तो जिस औलाद के हम फख्र कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, ये ना तुम्हारी माल और ना ही तुम्हारी औलाद अल्लाह से कुछ भी बचा पाएंगे तुमको। ये जो माल की जो सुने ना कि पैसे इतना है, हमारे मसाले हल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये भी तुमको अल्लाह से नहीं बचा सकते। और अगर अल्लाह ने कहा उलाइका का साहबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, हुम फिहा खालिदून, जिसमें हमेशा रहेंगे, परमानेंट जिसको कहते हैं, खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नम में, वहां से निकाले नहीं जाएंगे। यहीं तक आयत करीमा तर्जुमा और तफसीर जो है हम लोग इत्तेफाक करके इंशाअल्लाह ताला आगे जो है अपने अपना इसको बयान किया जाएगा। अगर इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तबलीग जिसको कहते हैं, दीन की दावत दूसरों को देना, उसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत के बारे में सवाल हुआ। हम लोग पिछले हफ्ता 10 में ये आयत गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने बयान किया वक्त को मिनकुम उम्मती यदउना खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। तो दीन की दावत करना, ये बात गुजर चुकी है कि फर्ज की 2 किस्में हैं, एक है फर्ज आइन और एक है फर्ज किफाया। फर्ज आइन जिसको हर हाल में करना है, जैसे 5 वक्त की नमाज हर हाल में पढ़ना है, दिल चाहे चाहे ना चाहे, ड्यूटी चाहे वो थके हुए हैं और असर का वक्त तो जाना है, मगरिब का वक्त नमाज पढ़ना, छोड़ नहीं सकते, छोड़ने पर गुनाह होगा। एक होता है फर्ज किफाया, जिसको हम चंद लोग कर दें तो काफी है, जैसे जनाजे की नमाज, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, कोई जरूरी का पूरा मोहल्ला ही जाए मिट्टी हो या जनाजा में जाए, जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, बाद लोग जाते हैं बाद लोग नहीं जाते, तो बाद लोगों के जाने की वजह से वो काफी हो जाता है, इसको कहते हैं फर्ज किफाया। उसी तरीके से दावत दीन जो है, अपने बच्चों को आलिम उलमा या हुफ़ाज़ इकराम बनाना, ये कोई फर्ज आइन नहीं है। फर्ज आइन होगा तो गुनहगार हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जिनके बच्चे आलिम उलमा नहीं है, तो गुनहगार हो जाएंगे, लेकिन फर्ज किफाया है। उसी तरीके से दावत दीन, इस्लाम की सही तस्वीर, इस्लाम के बारे में, इस्लाम की बातें लोगों तक पहुंचाना, दीन का काम है दीन, तो ये फर्ज किफाया है, लेकिन कोई भी ना करे तो गुनहगार हो जाए। की दावत इस जो दर्स कहते हैं इसके दावत के बारे में तो गुनहगार हो जाएंगे। अब जैसे आप लोग दर्स का एहतमाम किए हैं, तो ये भी दीन का एक काम है। कुरान के तर्जुमा तफसीर हम सुन रहे हैं, आप लोग खुद से कहें क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, खराब लग मजा ना कि एक ऐसी चीज तो कुरान ने कितनी मतलब खत्म किया, लेकिन आप समझ में आ रहा है अल्लाह बयान क्या कर रहा है। तो दावत दीन की बड़ी अहमियत है। आपको मालूम है मेरे भाइयों, तो दीन की दावत छोड़ने की वजह से हमारा मुआशरा देख ले कि अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि वज़ा में तुम हो तमद्दुन तो नसारा में बुनूत, ये मुसलमान है जिनको देखकर शर्माए यहूद। अब उसकी मिसाल दें, शादी के वलीमा में जाइए, एक भी लड़की आपको नकाब में मिल जाए, जबकि इतना सख्त हुक्म है पर्दे का, या अय्युहन नबी
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी आप अपनी बेटियों से अपनी औरतों से कह दे कि अपने पर चादरें डाल दे। नबी को अल्लाह ने कह दिया। हम जाते ना मुसलमानों के वलीमा में जाकर देखिए, पर्दे का तो एहतमाम है नहीं। वजह रीजन क्या है? असल में लोग वजह नहीं तलाश करते। हम लोग कोई भी बात पर कमेंट करने से पहले उसकी बुनियाद पर जाए, असल चीज पर हम लोग देखें तो उस खात्मा कैसे होगा। खात्मा उसका होगा दीन की दावत। जैसे इधर से कुरान हो रहा है माशाल्लाह, आप लोग अहमद हजार औरतें भी हैं ऑनलाइन सुनती हैं, वक्त देती हैं, उनकी भी इस्लाह जरूरी है क्योंकि नस्ल तो उन्हीं के हाथों में है। बच्चे जो पैदा होते हैं तो उन्हीं से ट्रेन होते हैं शुरू में, बाप के हाथ में तो बाद में जाते 3-4 साल के बाद, शुरुआत कहाँ हो रही है। तो आज अगर हमारे शादी ब्याह का माहौल देखा जाए, जो बेपर्दगी का जो मामला है, तो बेपर्दगी का अल्लाह को कब अल्लाह का अजाब आ जाए डर लगता है, खौफ आता है, दावत खाने जाने में डर लगता है। खा रहे हो क्योंकि हम लोग एक समाज से जुड़े हुए, दावत आती है, इमाम साहब आपकी भी दावत है चले, लेकिन कसम अल्लाह की बता रहे डर लगता है कि अल्लाह का अजाब ना आए। इतनी नाफरमानी, इतना खुलेआम गुनाह, लेकिन हम लोग उसको गुनाह नहीं मानते। अभी बात चलिए, ये दूसरी मिसाल है, तो एक तो टकने के नीचे कपड़ा पहनने वाली मिसाल, दूसरी मिसाल है कुछ चीजों को हमने गुनाह के पहले से हटा दिया। हम गुनाह मानते ही नहीं उसको, कोई माने अल्लाह माने ना माने, हमको नहीं मानते, तो हमारे मानने ना मानने से क्या। दीन की बड़ी अहमियत, दावत दीन की अहमियत, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यानी कह सकते हैं कि एक असल फैक्ट बयान किया गया कि सबका लब्बे लुबाब किया। दावत दीन को छोड़ने का मकसद हुआ, आज अगर अपने हम घर की औरतों को समझाने की कोशिश करें कि ठीक है बगल में शादी है, जाना है, वलीमे पे जाना है, दावत में जाना है, लेकिन आपको नकाब में रहना है और नकाब पर ओढ़कर सिर्फ औरतों के दरमियान रहना है, तो कहेंगे तब उससे अच्छा घर ही में खा लो, क्योंकि इंतजाम किया गया मिक्स एक ही जगह, तो उससे बेहतर अल्लाह नहीं है। लेकिन हम जाते हैं, मेरा यही मशवरा है कि ना ले जाए अपने घर की औरतों को, नहीं हम घर में खाएंगे, इज्जत प्यारी है, खाना प्यारा नहीं। इस तरह की शादियों को हम इग्नोर करें, नजरअंदाज करें, नहीं हम जहाँ इख्तिलात होगा मर्द औरत का, हम तो अपने घर की चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, नहीं भी क्यों हम गैर मुस्लिम गैर महरीम के हाथ आंखों में उसको चढ़ा दे, ये ना होता है आजकल। तो दावत दीन का एक सब किस्म मामला है। आपको ये भी बता दें कि दावत दीन ना होने के जो नुकसान है, उसमें ये भी है कि जवान बच्चा अगर उनसे पूछ दिया जाए कि नबी की 4 बेटियों के नाम बताओ, नहीं बताओ, दीन का काम नहीं हो रहा है, दावत का काम नहीं हो रहा है। जवान बच्चा है, मुसलमान बच्चा है, आप पूछेंगे बाबू किसके फला के बेटे, अच्छा बताओ तो रसूल की 4 बेटियां थी, क्या क्या नाम था, नहीं माना। वजह इम्पोर्टेंस हमें नहीं समझे, उसकी अहमियत को नहीं समझे। तो दीन है, दावत दीन की बड़ी अहमियत है, और इसको छोटे बड़े हर पैमाने पर करते रहने की जरूरत है। जैसे दर्स चल रहा है तो इत्तेफाक है कि हफ्ते में एक दिन हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन आप लोग खुद ही वक्त दे, यहाँ बैठे एक हदीस के काफी पढ़े, तर्जुमा करें, तफसीर करें, जहाँ ना समझे फोन लगा दें क्या आपको तफसीर समझ में बताया जाए। इस सिलसिले को रोकने का जो गैपिंग देंगे, शैतान अपना काम कर रहा है, ये गैप नहीं होना चाहिए। और दावत दीन आज के दौर में मर्दों से ज्यादा औरतों की जरूरत है, औरतों के ऊपर करने की जरूरत है। कि माशाल्लाह हमारी बहनें बहुत सी ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का करम है कि जो औरतें हमारी पढ़ी लिखी हो रही है, अब नस्ल इंशाल्लाह हमारी पढ़ी लिखी होंगी। लेकिन इसमें जो खामी ये है कि हमारी ये बहनें दीन से ना वाकिफ है, दुनियावी एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और मजबूती की दुआ है हमारी। उनको थोड़ा सा हम ट्रेन कर दे कि अगर उनके रुझान पैदा हो जाए दीन की तरफ, तो आप समझ जाए कि मुल्कियों के आदत ज्यादा प्रॉब्लम वो सोल्व कर दी, हमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, नस्लियाँ हमारी ऐसी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। तो दावत दीन पर हमें फोकस करने की जरूरत है, हर एतबार से कर सकते हैं। एक बात मैं और मैं लास्ट बताता चलूँ, सिर्फ दावत दीन का मतलब ये नहीं हुआ कि इमाम साहब को बुलाया जाएगा, किसी इमाम को हायर किया जाए, 1 घंटे 2 घंटे का दर्स कराया जाए। अगर अल्लाह ने आपको जिस काबिल बनाया है, अगर आपको आलिम बनाया है तो आप दीन का काम करें, अगर मालदार बनाया है तो उस काम के लिए डोनेट करें, ये भी दावत दीन है, आपको बराबर सवाब मिलेगा। ये जो दर्स हो रहा है कैसे हो, कामयाब कैसे हो, इसकी तो कुछ एक रजात है ना, कैमरा है, ठीक है, सब तो जरूरत पड़ती है, लाइट है, ये जो भी है उसके लिए भी डोनेट करें। पैसा जो दे रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि दीन का काम 2 लोगों से चलता है, एक उस कौम के उमरा यानी अमीरों से, और दूसरा एक उलमा से। इन दोनों के बगैर दावत का काम नहीं हो सकता। अगर सिर्फ अमीर है और आलिम है तो दावत का काम नहीं हो, सिर्फ आलिम है और अमीर नहीं तो काम नहीं होगा। इसीलिए सुन लें, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन की शुरुआत की, आपके पास कुछ नहीं था, जो आपके साथी थे सबको निकाल दिया गया, मक्का से बेघर कर दिया गया। आपकी जिंदगी में इनकलाब आया है खदीजा, जो कि एक बहुत बड़ी ताजिर थी, मक्का की बहुत बड़ी ताजिर, उनका माल कहाँ कहाँ जाता था, खुद अल्लाह के नबी उनका माल उनसे खरीद कर बेचते थे। वो मुसलमान हो गई और आपकी शरीक हयात बन गई, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी सारी दौलत मेरे इस्लाम के वक्त
तब देखिए काम के पास बाहर होगा। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए हम कैसे कर सकते कोई जानते नहीं। इसी प्रोग्राम को, इसी दर्श को या इस तरीके का और जो भी काम हो रहा हो हम उसको आगे बढ़ाएं, खर्च करें, उसमें आप बराबर के शरीक भी दाव देती जो ये जहाँ जहाँ अपने अपने लोकेलिटी में भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। नहीं 24 हो गए जहाँ तक है। बोलिए ऑनलाइन दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।